What is God? Is it science? Is it a feeling or experience? Or it is a person, some power, energy? What is it? क्या है भगवान? हम सब ने बचपन से सुना है गॉड एक इंसान की तरह होते हैं। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, जैसे राजा या प्राइम मिनिस्टर पूरा देश चलाते हैं ना, वैसे ही गॉड पूरा यूनिवर्स चला रहे हैं। उनकी एक इमेज हमारे दिमाग में बन गई है, एक डिवाइन पर्सनालिटी। तो सेम चीज मेरे साथ भी थी, बचपन से सुना। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए एक थॉट बार बार आता रहा, क्या सच में कोई गॉड एग्जिस्ट करते हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर ये सब कुछ रैंडमली हो रहा है? लाइक देयर इज अ साइंस बिहाइंड हाउ यूनिवर्स इज वर्किंग, फंक्शनिंग। फिर यहाँ पे लोग साइंस और रिलीजन का एक वॉर ले आते हैं, एक डिबेट ले आते हैं। नो, आई डोंट सी इट लाइक दैट। साइंस जो टर्म है वो एक ऐसी चीज है जो इंसान ने बनाई है, बट साइंस तो पहले से एग्जिस्ट करती है, राइट? साइंस इज गवर्निंग द यूनिवर्स। तो ये भी तो हो सकता है कि साइंस ही भगवान है, भगवान ही साइंस है। बस यही डिफरेंस है कि भगवान एक अलग टर्म दे दिया गया, साइंस एक अलग टर्म दे दिया गया। अर्थ तो पहले भी घूमती थी, ग्रेविटी काम करती थी, लाइट ट्रैवल कर रही होती थी, जब इंसान नहीं थे तब भी। तो क्या वही लॉजिक, वही पैटर्न, वही साइंस, क्या गॉड नहीं हो सकता? लेकिन फिर मैंने भगवत गीता पढ़ी, उसमें है अध्याय 11। अर्जुन को कृष्णा ने अपना विश्व रूप दिखाया। उसमें मेंशन है कि उनके हजारों हाथ, हजारों मुंह, उसमें से आग निकलती हुई, सारी प्रजा उसमें समा रही है, उसमें से निकल रही है। उसका ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत है। और अर्जुन सिर्फ अपनी डिवाइन आईज, जो कि भगवान कृष्ण ने ही उन्हें प्रोवाइड की है, उसी से देख सकते हैं। ये पढ़कर फिर एक डाउट आया कि या क्या ये सब कुछ सच में हुआ था, या ऐसा भी तो हो सकता है कि कृष्ण एक बहुत ही पावरफुल गाइड, मेंटोर, एक गुरु की तरह उन्होंने विजुअलाइजेशन कराया हो, उन्हें मनोबल देने के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने समय के बहुत ही बुद्धिमान, विवेकवान और शक्तिमान व्यक्ति थे। उन्हें योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है। तो ये भी तो हो सकता है कि जब अर्जुन का मनोबल टूट रहा था, उन्होंने अर्जुन को एक ज्ञान दिया कि भाई, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट अपना कर्तव्य करो। हम सबको एक दिन मरना ही है। आज जो जरूरी है, आज जो आवश्यक है, वो करो। और ये जो पूरा संसार है, वो मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति चला रहा है जो बहुत ही पावरफुल है, और शायद उस जगह पर उन्होंने खुद को रखा होगा। और अर्जुन क्योंकि उनका एक शिष्य की तरह भी था, उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। इसमें हम भगवान के प्रति अनादर नहीं दिखा रहे हैं। यह एक केवल प्रश्न है कि ये सारी प्रक्रिया कैसे हुई, क्योंकि हम तो वहां नहीं थे ये देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही आदर के साथ किया हुआ प्रश्न है। तो ये सब सोच करके, समझ करके डाउट आया, प्रश्न आया, उसका समाधान नहीं मिला। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये मान लिया जाए कि भगवान हैं। जिस प्रकार हम भगवान को विजुलाइज कर रहे हैं कि कोई मनुष्य की तरह दिखने वाला बहुत ही विराट स्वरूप है, तो चलो मान लेते हैं। जैसे कि हम मैथ्स का थ्योरम प्रूव करते हैं, वैसे ही एक अजम्पशन करके चलते हैं कि मान लो गॉड एग्जिस्ट करता है,
अब जीवन में वो सब कुछ वैसे ही करो जो उपनिषद में, वेद में, ग्रंथों में, पुराणों में दिया है। जीवन में सब कुछ वैसे ही करो जैसे गॉड को पाने के लिए करते हैं। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जो भी तरीके हैं। अगर एक दिन लगा कि भगवान मिल गए हैं उसी स्वरूप में, तब तो प्रूव हो गया। और ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक फीलिंग है, एक स्थिरता है, एक स्टेबिलिटी है, पीस ऑफ माइंड है, जिसमें आप दुख हो चाहे सुख हो, आप समभाव में जी सकते हैं। अगर आप सुख में हैं तो आप उसी को स्वर्ग की तरह महसूस करें। स्वर्ग कोई जगह नहीं, स्वर्ग एक एहसास है। नरक कोई जगह नहीं, नरक एक एहसास है। उसी सेम जगह पर सेम मनुष्य स्वर्ग की भी फीलिंग ले सकता है, नर्क की भी ले सकता है किसी गिवन सिचुएशन में, अगर वो उसके साथ हैंडल कर पाता है और शांति से रह पाता है तो वो स्वर्ग में है। उसी सिचुएशन में अगर व्यक्ति निराशावादी बन करके सिर्फ नकारात्मक चीजों को देखता है तो वो नरक में है। इस तरह से भी सोचा जा सकता है। इस तरह से मेरे दिमाग में सवाल आते रहे, पर ये सवाल अभी भी है कि आखिर गॉड क्या है? क्या हम सब गॉड हैं? क्या ये ब्रह्मांड ही गॉड है? क्या मैं, आप, प्रकृति सभी उसका हिस्सा हैं? तो इसी तरह के कुछ सवाल हैं जो हम या मैं आपसे करूंगी और मैं अपने भाव रखूंगी। आपको इसमें जो भी विचार इसके साथ आए आप उन्हें शेयर कीजिए। आपको जो विचार इसके साथ आए उसे शेयर कीजिए। आप उन्हें शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। आपको जो प्रश्न आए के साथ उसे शेयर कीजिए। ओम। हम अगली बार फिर मिलेंगे। फिर